हेलो बच्चों, कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज निकालना सीख रहे थे, जिससे मैंने आपको 90 प्लस और 90 माइनस की वैल्यूज निकालना सिखाया था। कैसे निकालेंगे उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो 0, 30, 45, 60 और 90 इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। बाकी आप कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। आज उन्हीं वैल्यूज को जो हमने निकाला था 120, 150, 127, 143, इसको हम देखते हैं कि इसको 180 से कैसे निकालेंगे। पहले 180 का आपको ये बता देता हूँ 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा कैसे निकालेंगे। लास्ट में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कल चलते चलते एक चीज ये बता देते इससे पहले वाली क्लास में, साइन माइनस थीटा ये इक्वल टू होगा माइनस साइन थीटा, ये इतना आ जाएगा। कॉस माइनस थीटा ये इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। tan माइनस थीटा ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan थीटा। केवल कॉस और सेक का पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा लिखे, कॉस सेक माइनस थीटा सेक थीटा लिखा जाएगा। बाकी कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, यानी एंगल का साइन इसके पहले लगा लीजिए। ये इतना मैंने आपको बता दिया था, इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम भी करा दिया था। अब हम आगे देखते हैं। देखिए ये तो मैंने 90s को बताया था, और 90s को बताया था चाहे 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, जब भी इसको चेंज करेंगे तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में। अब हमको देखना 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब 180 हमारा कहां तक होता है, देखिए 180 ये y है, ठीक, ये x है, ये इतना 90 होता है, यहां से यहां तक ये पूरा इतना 180 होता है, ये इतना 180। और अगर इसमें कुछ भी माइनस कर देंगे, यहां पर इसमें कुछ भी माइनस कर देंगे, 180 यहां तक है, इसमें कुछ भी अगर माइनस करेंगे 180 में प्लस करेंगे तो इधर आ जाएगा, 180 यहां तक है, कुछ भी माइनस कर देंगे इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 180 माइनस थीटा किस में पड़ेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन चेक करना पड़ता है। इसमें साइन और कॉसेक, इनका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, इनका सबका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बता दिया। अब देखिए, अब थोड़ा आसान है। अगर साइन 180 माइनस थीटा होगा तो आगे साइन ही लिखा जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा होगा तो आगे कॉस ही लिखा जाएगा, tan 180 माइनस थीटा होगा tan ही लिखा जाएगा। सिर्फ इनका साइन चेक किया जाएगा कि ये जिस क्वाड्रेंट में है उनका साइन क्या है उस क्वाड्रेंट में। बाकी इससे पहले जैसे साइन 90 प्लस थीटा बताया था, साइन कॉस में बदल जाएगा और साइन का साइन चेक किया जाएगा। कॉट 90 प्लस थीटा ये कॉट tan में चेंज हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा tan कॉट में चेंज हो जाएगा, sec 90 प्लस थीटा sec cosec में चेंज हो जाएगा, cosec sec में चेंज हो जाएगा। ये चीज केवल 90s में ही होती है, चाहे प्लस हो या माइनस हो। अब हम लोग देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। पहली चीज हमने आपको बताया था कि ये एंगल से चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। 180 माइनस थीटा, 180 यहां तक है, ये आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन का साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा। आगे यहां पर अब साइन ही रहेगा, यानी कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos का साइन चेक करो, माइनस, यहां माइनस लगा दिया गया। cos अब साइन में नहीं चेंज होगा, cos ही रहेगा, साइन लगा करके इसका cos थीटा ही आ जाएगा। tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, ये कितना आ जाएगा, tan 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा tan किस क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में tan का साइन देखो, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और tan में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा tan थीटा ही आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से कॉट का निकालना हो, सेक का निकालना हो, कोसेक का निकालना हो, किसी का निकालना हो निकाल दीजिए। चलिए देखिए, ये हो गया 180 माइनस थीटा मैंने बता दिया।
अब 180 हम प्लस थीटा देखते हैं, 180 प्लस थीटा, 180 कहाँ तक आएगा, 180 यहाँ तक आएगा। इसमें अगर कुछ भी हम ऐड कर देंगे, कोई भी एंगल ले लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इतना थीटा, यहाँ पे जरा भी लेंगे 180 यहाँ तक है, कुछ भी ऐड कर देंगे, कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा, ठीक। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, और इसमें किसका इसका साइन पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, ये रखें। इसमें साइन और कोसेक का साइन पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। इसमें टेन और कॉट का साइन पॉजिटिव होगा, रेस्ट क्या होंगे, ये साइन कॉस सेक कोसेक ये नेगेटिव होंगे। अब हमको साइन 180 प्लस थीटा देखना है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पड़ेगा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन माइनस होता है, यहाँ आगे माइनस लगाइए, यहाँ पर भी साइन में ही आएगा, चेंज नहीं होगा, माइनस साइन थीटा ये इतना निकल के आ जाएगा, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन नेगेटिव होता है और कॉस में ही आ जाएगा, कॉस थीटा, टेन यहाँ पर हो जाएगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का साइन पॉजिटिव, टेन में ही रहेगा। ये इतना आ गया, ये आपको साइन 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा और साइन 180 माइनस थीटा ये क्या निकल के आएगा। अब इनका हम एप्लीकेशन देखते हैं, इनका एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो अब आपको मैंने बताया कि वैल्यूज निकालने के लिए कोई यूज करें, तो वैल्यूज निकालने में मैंने आपको बताया कि जो टेबल है 0, 30, 45, 60, 90 ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए ये वैल्यूज हम आपको फिर से लिख के दे देते हैं यहाँ पर, अभी जरूरत पड़ेगी अपने को, आपको इससे उम्मीद है कि आप याद कर लिए होंगे, अगर नहीं भी याद किए हैं चलिए भी धीरे धीरे इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बगैर इसके आप गाड़ी नहीं चल पाएंगे, हम तो लिख दे रहे हैं, आपको याद रहना चाहिए। जनरली यही इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, टेन कॉट सेक कोसेक। अब ये आप यहाँ पर इनको 30, 45, 60 ये हो जाएगा 0, 30 ये आ जाएगा 45, यहाँ पर आ जाएगा 60 और ये हो जाएगा 90। ये वैल्यूज हमको ये साइन 0, 0, 30 1/2, 1/√2 साइन 60 √3/2 91 हो जाएगा। ये cos 0 1 ये हो जाएगा √3/2 cos 45 यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 cos 60 cos 60 कितना हो जाएगा 1/2 और cos 90 आ जाएगा 0, tan 0 0 tan 30 1/√3 1/√3 45 1 और ये हो जाएगा tan 60 √3 और ये आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक, ये अपना बाकी हम सब इनवर्स कर लेंगे। cot की वैल्यू निकालना होगा तो tan का इनवर्स, sec की वैल्यू निकालना हो तो cos का इनवर्स और cosec की वैल्यू निकालना हो तो sin का इनवर्स। ये आपको मैंने सब बता दिया था और ये आपको याद रहना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कल मैंने आपको ये 120 की वैल्यू निकलवाया था, 120 90 प्लस 30 करके हम लोगों ने निकाला था। 120 को आप 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, 90 प्लस 30, और 120 को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 120 को 180 माइनस 60, 180 में से 60 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। तो देखिए कल हमने आपको बताया था, अगर मान लो हमको साइन 120 की वैल्यू, फिर से मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ, अगर इसको हमने कल आपको बताया था कि इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 लिखेंगे, साइन 90 प्लस 30
ये कितना हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन का साइन पॉजिटिव होता है, साइन कॉस में चला जाएगा और cos 30 हो जाएगा, ये आ जाएगा cos 30 की वैल्यू यहाँ देख लीजिए, cos 30 की वैल्यू आ जाएगी cos 30 ये इतना √3/2 ये इतना आ जाएगा, ये इसका आ गया। अब अगर हम साइन 120 जो इसका निकाले हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखें साइन 120, एक तो तरीका ये है 90 प्लस 30, एक हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, ये लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60। अब साइन 180 माइनस थीटा, अब 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ पर साइन साइन ही में रहेगा, साइन 60 आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आप चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, दोनों से आंसर एक ही आएगा। बस इसमें फर्क यही इतना है, इतना ध्यान देना पड़ेगा कि साइन 90 प्लस थीटा है, साइन 90 प्लस को साइन को कॉस में चेंज करना पड़ेगा। इसमें ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा है, बस केवल साइन का साइन देखा जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है उसका साइन, यहाँ साइन है तो आगे साइन ही आएगा, ऐसा नहीं कॉस में चेंज करेंगे। ठीक, इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू देखते हैं, ये तो मैंने आपको चेक करके बता दिया। ठीक, अब हम आपको डायरेक्ट देखते हैं। जैसे देखिए अब इसके बाद हमको और कोई वैल्यू निकालना हो, ठीक है, cos 120 निकालना, cos 120 इसको क्या लिखेंगे cos 180 माइनस 60, यह आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos का साइन नेगेटिव, तो cos नहीं आएगा आगे, cos 60 ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा cos 60 कितना हो जाएगा, cos 60 देख लीजिए यहाँ से 1/2, cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2 आ जाएगा, कल भी बताया था आपको। ठीक, इसी तरीके से हमको अगर tan, अगर हमको 150 देखना हो, tan 150, तो इसको भी कल मैंने आपको 90 प्लस 60 करके बताया था। अब आप इसको ऐसा करिए, इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 150 के बराबर हो जाएगा। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan का साइन नेगेटिव होता है और tan इसमें किस में जाएगा, tan में ही रहेगा, tan 30 ही आएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3, चेक करते रहिए वैल्यू, कहीं मैं गलत ना लिख दूं, तो ये आ जाएगा -1/√3। इसी तरीके से और कोई वैल्यू लेते हैं, देखिए आगे मैंने आपको कुछ और वैल्यू, इसके अलावा भी मैंने कुछ वैल्यू बोला था कि आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑड वैल्यूज में वही जरूरत पड़ेगी आगे, तो इसको भी याद रखिए। मैंने आपको क्या बताया था, साइन 37 ये आएगा 3/5, cos 37 ये आएगा 4/5। ठीक, tan 37 इन दोनों डिवाइड कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 3/4। यहाँ पर साइन 53 ये वाली वैल्यू आएगी 4/5, cos 53 यहाँ पर ये आ जाएगा 3/5। ठीक, tan 53 ये आ जाएगा 4/3। ये आप याद रखिएगा, आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, जैसे 135, इसको हम अगर निकालते हैं साइन 135 कैसे करेंगे, इसको लिखा जा सकता है साइन 180 में से माइनस करके देख लो ना 135, तो पता चल जाएगा 180 में से 135 में माइनस करोगे केवल 45 आएगा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 180 माइनस 45, साइन 180 माइनस 45, तो ये कितना आ जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन पॉजिटिव होता है और साइन में रहेगा 45, यह रहेगा 1/√2। ठीक, मान लेते हैं हमको अगर cot निकालना, cot 135 निकालना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cot 135 को cot ये हो जाएगा 180 माइनस 45, cot 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cot का साइन नेगेटिव, केवल साइन cos से पॉजिटिव होता है नेगेटिव, और ये आ जाएगा cot
और cot 45 पे tan 45 की वैल्यू होती है 1, sin 45 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक, sec 45 cos 45 की वैल्यू होती है √2। तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा और ये माइनस लगा रहेगा, ये आ गया। तो ये मैंने आपको 1 इसका बता दिया, 135 बता दिया। और कोई वैल्यू ले लो, sec ले लीजिए, sec 135 अगर ये वैल्यू लेते हैं यहाँ पर तो sec 135 को हम क्या लिख सकते हैं, sec 180 माइनस 45, sec 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में sec का साइन नेगेटिव, sec में ही रहेगा 45 और sec 45 वैल्यू वही होती है जो cos 45 की होती है, उसका उल्टा। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, उसका उल्टा कर देंगे √2 आ जाएगा से, तो ये आ जाएगा -√2। देखिए आपको ये सब आप इतना सारी वैल्यू याद नहीं कर सकते और पूरे फिजिक्स में 95% केस में 95 इवन कि 98 भी कह सकते हैं, आपको 0 से 180 के बीच में ही वैल्यूज जरूरत पड़ेगी। हम आपको आगे और भी सिखा रहे हैं, आगे 180 के आगे भी सिखाऊंगा, 360 के आगे भी सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो जरूरत पड़ेगी अपने को वो इतना। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो आपकी गाड़ी कहीं रुकने वाली नहीं है। ठीक, और बार बार प्रैक्टिस करने से, और कल ही मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि मैक्सिमम जो जरूरत पड़ती है वो 120, 150, 127, 135, 120 ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक, इसी इतने गाड़ी घूमती रहती है। बाकी और है sin 180 कितना होगा ये भी आप बता देता हूँ। तो ये इतना निकल करके आ गया हमारे पास। अब देखिए कुछ वैल्यूज आप और भी याद रखिएगा, अभी आपको बता देता हूँ, आगे याद रखिएगा क्योंकि याद करने में जो है देखिए आप याद रखिएगा sin 180 सिर्फ 180 या sin 90 वैसे बस sin 180 ये 0 आएगा। ठीक, ये याद रखना। cos 180 ये कितना आएगा -1 आएगा, ये याद रखिएगा। sin 270 ये याद रखिएगा कितना आएगा -1 आएगा। cos 270 ये याद रखिएगा, ये 0 आएगा। मैक्सिमम ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी और इस वाले वैल्यू की ज्यादा जरूरत पड़ती है। cos 180 आपको जगह जगह पे मिलेगा, ये सब SHM वगैरह पढ़ोगे तब वहां मिलेगा। अब ये आया कैसे, अगर इसको निकालना तो निकाल के चेक करते हैं। देखिए sin 180, अब इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं sin 90 + 90, ऐसे लिखा जा सकता है sin 90 और ये हमारा थीटा हो गया। अब थीटा कितना इससे हमें मतलब नहीं है, sin 90 + थीटा। अब थीटा कितना भी हो, चाहे वो 120 ही हो, लेकिन हम sin 90 प्लस हम सेकंड क्वाड्रेंट में मानेंगे, ये सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड में साइन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो ये जाएगा cos थीटा और ये 90 आ जाएगा। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 cos ये cos वाली लाइन ये 0 आ जाएगा। तो sin 180 की वैल्यू 0 आ गई। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है sin 180। अब sin 180 को आप लिख सकते हैं sin 180 + -0 + 0 कुछ भी लिखिए। तो ये क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट पड़ जाएगा, sin 180 - 0। 180 में कुछ भी माइनस करेंगे सेकंड में आएगा। सेकंड में साइन के साइन पॉजिटिव होता है और साइन साइन में रहेगा sin 0, और sin 0 कितना होता है, 0 होता है। यहाँ देखिए, तो चाहे आप ऐसे निकालो चाहे आप ऐसे निकालो, ये आएगा 0। कुछ भी मत निकालो, आप सीधा याद करो sin 180 कितना होता है, 0। कुछ भी मत निकालो, सीधा याद करो sin 180 कितना आएगा, 0। ठीक, इसी तरीके से सिमिलरली cos को देखते हैं। cos अगर 180 है तो इसको लिख सकते हैं cos 90 + 90, 90 + 90, cos 90 + थीटा। cos 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos का साइन माइनस होता है। cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। केवल 90 में होता है, आपको बता चुका है, sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। sin ये कितना आ गया, -1 आ गया। cos 1 वहां हमने लिखा है -1। मैक्सिमम जगहों पे इसी की जरूरत पड़ेगी, आपको याद रहना चाहिए। ठीक, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी cos 180। अच्छा, अब इसके बाद जो है फिजिक्स में, अब इसके बाद अगर मान लो ऐसे निकालें cos 180, इसको लिखते हैं, चाहे cos 180 + 0 करके निकालो
180 प्लस 0 तब भी 180 है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा? थर्ड में। थर्ड में कॉस का साइन नेगेटिव होता है, थर्ड में कॉस का साइन नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड में कॉस का साइन नेगेटिव। और ये थीटा है, कॉस 180 प्लस थीटा, थीटा क्या कितना आ रहा है? 0, किया जाएगा 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, ये कितना आ गया? -1 आ गया। कॉस 180 माइनस 0 करते तब भी ये किसमें पड़ता? सेकंड में। सेकंड में कॉस का साइन नेगेटिव तब भी आता है। तो ये सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू निकलवा रहे हैं इसलिए आपको मैंने बता दिया। जैसे हर एक की निकालते हो वैसे निकालना सीख लो, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इतना आपको याद रखना है, याद रखना है। भूल जाओगे मुझे पता है, इसलिए बोल रहा हूँ। कितना इतना कहने के बावजूद जब बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए आपको बेसिक चीज, बेसिक मैथ पढ़ रहे हो तो आपको वो सारी बेसिक चीजें मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ, वहां पर बार बार फोकस कर रहा हूँ, बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि इसको आप याद करिए, क्योंकि आगे फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने आपको इस पे इतना स्ट्रेस नहीं दिया, हालांकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है मैक्सिमम जगहों पे, इसलिए आपने देखिए इतना काला कर दिया। तो आप इसको याद रखिए इससे क्या होगा, कहीं बीच में आएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, खटाखट जो है आप वैल्यूज निकाल वहां पर रखते चले जाएंगे, पेन रुकेगी नहीं तो वैल्यूज निकालने के लिए फिर आप बेसिक मैथ से कॉपी निकालो। क्या है ये बता दिए। अब इसका भी देख लेते हैं, जो हम लोगों ने इसका निकाल लिया तो इसको भी निकाल के देख लेते हैं, इन दोनों को, ठीक, ये भी बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग आ ही रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट तक देख लिए। अभी और भी सेकंड क्वाड्रेंट में आपको एक दो वैल्यूज और बता देता हूँ, इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। अभी यहाँ पे देखिए साइन 270, साइन 270, साइन 270 क्या लिख सकते हैं? साइन ये हो जाएगा 180 प्लस 90 लिखा जा सकता है। साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पड़ेगा? थर्ड। कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा? थर्ड। थर्ड में साइन पे साइन माइनस, साइन किसमें रह जाएगा? साइन में ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। साइन 90 कितना होता है? साइन 90 कितना होता है? 1, ये आ जाएगा -1। तो साइन 270 -1 ये देखिए, इसलिए मैंने कहा कि आप डायरेक्ट इस पे याद रखिए, ठीक। अब मेरे को देखिए cos 270 अगर निकाल लो, cos 270 लिख सकते हैं इसको cos 180 प्लस 90, cos 180 प्लस 90, 180 प्लस थीटा, ठीक। कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में cos का साइन माइनस, ये कितना हो जाएगा? cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, कि ये आ गया 0, ये 0 आ गया। ये समझ में आई बात, ये आपको बता दिए। आगे देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक दो वैल्यूज और अपनी रह गई, कल हालांकि उनको निकलवा चुके हैं। यहाँ पर हो जाएगा, मान लिया हम 127 की वैल्यू निकालते हैं, तो 127 हम कुछ भी ले लेते हैं, tan 127 ले लेते हैं। tan 127 को लिखा जा सकता है tan 180 माइनस 53, इसको करके देख लीजिए, 180 53 माइनस कर देंगे, ये 7 ये 2 127, ये इतना आ गया 180 माइनस 53, 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan का साइन कितना होता है? नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan का साइन नेगेटिव होगा, माइनस tan 53, ये इतना आ जाएगा। tan में ही रहेगा, 180 माइनस थीटा। सेकंड में tan का साइन नेगेटिव, सेकंड में tan का साइन नेगेटिव और tan में ही रहेगा, tan 53 वैल्यू आपको यहाँ बताया था, साइन 53 cos 53, tan 53 यहाँ आपको लिख के दिया था, tan 53 ये बताया था 4/3, तो -4/3 ये आ गया tan 127, ठीक। मान लेते हैं हम वो ये इतना 143 निकालते हैं, sec 143 कैलकुलेट करते हैं, sec 143 इसको लिख सकते हैं sec 180 माइनस 143, 180 में से 27 आएगा, ये 37 आएगा, लेकिन यहाँ सॉल्व करके आप ऐसे अपना अलग से देख लीजिए, कभी भूल जाइए तो 143 ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 180 माइनस 37, sec 180 माइनस 37, ये sec 180 माइनस थीटा आ गया, sec
180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में सेक का साइन नेगेटिव, सेक क्या रहेगा, सेक में ही रहेगा 37, सेक 37 की वैल्यू क्या होगी, जो cos 37 की वैल्यू होती है उसका इनवर्स, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, इसका इनवर्स कर दो कितना आ जाएगा, इसका 4/5 इसका इनवर्स 5/4, ये आ गया इतना। ये वैल्यू निकाला मैंने आपको, सेकंड क्वाड्रेंट का पूरा क्लियर कर दिया। अब हमने आपको बता दिया 0 से 180 के बीच में जो वैल्यू जरूरत पड़ेगी ये सब बता दिए, जिसमें 120, 127, 143, 135 और 150 और 180 का भी बता दिए। 180 ये भी लिख दिया कि आप sin 180 cos जो 180 इनको याद कर लीजिएगा, ये बोल दिए। इवन कि sin 270 cos 270 भी बता दिए, वो ज्यादा ऐसे चलने में जरूरत पड़ेगी वेव में। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं जो वैल्यू जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने आपको बताया यहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ ये 180 प्लस आएगा, 180 यहाँ तक आएगा, 180 प्लस थीटा कुछ भी इसमें आएगा, इसमें tan और cot ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होगा सब निगेटिव होंगे। tan और cot ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, रेस्ट क्या होंगे निगेटिव आएगा, tan और cot। अब tan हमको देखिए, अब मान लीजिए 180 से ऊपर अगर आगे बढ़ते हैं, जैसे 210 ये 180 से बड़ा है, अब इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइन मान लेते हैं, साइन 210 लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक कुछ भी 210 किसी भी निकाली जा सकती है। तो साइन 210 इसको अगर लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 30 ऐड कर दें 210 आ जाएगा, साइन 180 प्लस 30 ये इतना 180 प्लस थीटा कितना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन का साइन निगेटिव होगा, tan cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होगा निगेटिव होगा। tan cot के अलावा जो भी t रेशियो होंगी वो निगेटिव होंगी, तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव साइन 30 ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 बाई साइन 30 की वैल्यू कितना, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड में साइन का साइन नेगेटिव, साइन क्या रहेगा साइन रहेगा, ये होगा साइन, ये हो जाएगा 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगा 1/2, हो जाएगा -1/2, ये इतना आ जाएगा साइन, ये 210 आ गया। साइन cos 210 का निकालना होगा, cos 210 क्या, वो भी tan 210 कर लेते हैं, tan 210 ये आ जाएगा, यहाँ पर अगर लेते हैं इसको क्या लिखेंगे, tan 180 प्लस 30 ये इतना आ जाएगा, tan 180 प्लस 30, tan 180 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा, tan 180 प्लस 30 ये आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan का साइन पॉजिटिव होता है, tan किस में जाएगा, tan में ही जाएगा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से चेक कर लो 30 है, और tan ये 1/√3 ये आ गया। अब कोई पूछे tan 210 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको चौंकने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकाल सकते हैं, वैल्यूज यही इतनी जरूरत पड़ेगी आपको। हाँ, निकालने को साइन 40 भी निकाल सकते हैं, 45 भी निकाल सकते हैं, 47 भी, 49 भी, 58 भी, 69, 71 कोई वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन उसको एंगल टेबल से देखना पड़ेगा, और अपने को यहाँ पर नीट में जेई में ऐसी वैल्यूज की जरूरत नहीं है। अगर कहीं साइन 40 आएगा, मान लो अगर आ जाता है, जैसे ऑप्टिक्स वगैरह में कहीं ना कहीं दिया रहता है, तो प्रॉब्लम में आगे ब्रैकेट में दिया रहता है कि साइन 39 या साइन 40 इतना होगा या साइन 48 इतना होगा, वो वैल्यूज आपको गिवन रहेगी, आपको एंगल टेबल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे एंगल टेबल आती है पूरी, अपने को जरूरत नहीं है, अपने को सीधी वैल्यू जाएंगे, ये इतना tan 210 का ये आपको बता दिया। ठीक, तो 210 का निकाल दिया, साइन का, tan का, और भी जो 210 निकालना वो देख लीजिए। अब उसके बाद हम लोग और वैल्यूज देखते हैं। अब हम देखते हैं 225 मान लेते हैं, यहाँ पे कितना है 225 अगर निकाल लो, जैसे cos 225
अगर हमको कैलकुलेट करना हो cos 225, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 180 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? यहाँ माइनस कर दिए 225, 180 माइनस करें 5, 8 4 12, ठीक है, ये 0, 45 आ गया केवल। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 180 प्लस 45। अब ये क्या आ गया? cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में cos का साइन माइनस, तो माइनस लगा दी। cos किस में जाएगा? cos में रहेगा cos 45, ये हो जाएगा माइनस 1/√2, ये इतना आ जाएगा माइनस 1/√2, ये इतना आ जाएगा, ठीक। cos 140 ये cos 225 निकल के आ गया। cos 225 के बाद अगर हम आगे देखें, मान लेते हैं नेक्स्ट कोई और वैल्यू ले लेते हैं, cot 225 ले लेते हैं, cot 225। अब cot 225, cot की वैल्यू क्या हो जाएगा? cot यहाँ लिखेंगे 180 प्लस 45, ये इतना हो जाएगा। cot 180 प्लस थीटा, अब 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? अपना ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cot का साइन क्या होता है? पॉजिटिव होगा, तो ये cot किस में जाएगा? cot में रहेगा cot 45। और सबसे इजी वैल्यू है निकालना sin 45 cos, ये tan 45 cos 45, 45 tan, ये कितना आएगा? 1 आएगा, ये आ गया 1 निकल के आ गया। तो इस तरीके से अगर हम इसकी वैल्यूज निकालना देखेंगे तो ये 180 प्लस थीटा में मैंने आपको ये वैल्यूज निकालना सिखा दिया, जिसमें कि आप जो है ये देख लिया आपने कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप आज मैंने आपको जो बताया 180 माइनस थीटा की वैल्यूज बता दिया, ये साइन 180 माइनस थीटा अगर रहेगा 180 माइनस थीटा का एप्लीकेशन कैसे करेंगे वो सिखा दिया। 180 प्लस थीटा में कुछ वैल्यू सिखा दिए। अब ये और जो जरूरत पड़ेगी बेसिक चीज है वो ये और ये, और आज आपको एक नया चीज आपको लिखने याद करने के लिए दिए कि आपको साइन 180 अगर आपको याद करना है ये 0, cos 180 आपको याद करना है -1, ठीक। और उसके बाद जो है साइन 270, ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, बार बार बोल रहा हूँ, साइन 270 पता होना चाहिए ये होगा -1, और cos 270 ये मालूम होना चाहिए कितना होगा 0। ये आज आपको मैंने याद करने के लिए अलग से दिया कि ये इतना अगर आपको अभी तक जितना पढ़ा दिया इतना अगर आपको समझ में आ गया तो एंगल से रिलेटेड अभी हम आगे और इसमें बताएंगे। अभी हम आपको 180 प्लस पे और कराएंगे, 180 इस पे 360 प्लस पे कराएंगे, 360 माइनस कराएंगे, 360 के बाद 360 का डबल कर दो 720 प्लस सिखाएंगे। लेकिन अगर इतना भी समझ में आ गया तो आपकी फिजिक्स में गाड़ी रुकने वाली नहीं है, पूरे फिजिक्स में 11 12 पूरा जितना भी पढ़ना जो सिलेबस है पूरा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, नोट्स बना लिए, बार बार देखिए, ठीक है, ताकि जहन में रहे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेबल 1 से 20 तक और स्क्वायर्स 1 से 30 तक ये जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना है।